जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का आव्यूह यानी कि जो हमारा लेसन नंबर 3 है मैट्रिसेस, इसका एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 8 नंबर में पूछा गया था और यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास अनसोल्ड पेपर है, देखिए यहाँ पे 2023 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 7 का पहला दे रखा है और जो कि मैं आपको अंक दिखा देता हूँ, 8 नंबर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 2, 3, 1, 2 समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई2 इक्वल टू 0 है को संतुष्ट करती है। तो पहले इसको संतुष्ट करके दिखाएंगे। उसके बाद कह रहा है जहां i2 जो है 2/2 तत्समक आव्यूह तथा 0, 1 2/2 शून्यक आव्यूह है, इनकी सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीज यहाँ पे ज्ञात करनी है। 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपको आता होगा, अच्छी बात है, आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, आपको ये चीज और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और इस चीज का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना आंसर और उसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बराबर इतना, तो कह रहा है वो इसको संतुष्ट करता है। तो पहले हम इसको संतुष्ट करके दिखाते हैं, बाद में ए इनवर्स का मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं और 8 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, a इंटू ए निकालते हैं, यानी कि ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 2, 3, 1 और 2 दे रखी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम और 2, 3, 1 और 2 इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये हमारा 2/2 है, ये भी हमारा 2/2 है। तो रो की गुणा कॉलम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रो ये है और कॉलम हमारे पास ये है। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। इस 2 की गुणा, देखिए हमने इस 2 की गुणा 2 से कर दी तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। फिर हम इसकी 3 की गुणा 1 से करेंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, 3 एकम 3। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। देखिए इस रो की गुणा इस कॉलम से कर दी, अब इस रो की गुणा इस कॉलम से करेंगे। 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमने इसकी भी गुणा कर दी तो 6 आ गया। इस तरीके से हमने इसे लिखा। फिर यहाँ पे एक इस वाले रो की गुणा अब इससे करेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। इसकी गुणा इससे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास हमने ए स्क्वायर का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब ए स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में लगाते हैं, संतुष्ट करते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i2 हमने ले लिया। हमने ये क्या किया, LHS ले लिया। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये रही, हमने यहाँ पे लगाई 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, माइनस का 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू देखिए 2, 3, 1, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे और 1, 2 आ जाएगा। प्लस का i2 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 1, 0, 0, 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये वाला इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये वाले प्लस वाले पद हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। इसमें हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 बचेगा। इसमें से 12 में से 12 गया 0 बचेगा। 4 में से 4 गया 0 बचेगा। 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए हमने ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का i2 बराबर 0 हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। यानी कि एक चीज हमने सॉल्व कर ली यहाँ पर, ये वाली। तो मैं देखिए कितना आसान तरीके से यहाँ पे मैंने आपको कराया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसे हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 2, 3, 1, 2। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है। अब हमें उप सारणी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करते हैं देखिएगा। यहाँ लिखेंगे, बस आपको ये लाइन लिखनी है, सारणिक ए द्वारा निर्मित, यहाँ पे लिखेंगे निर्मित सखंडज आव्यूह, यहाँ लिख देंगे सखंडज आव्यूह लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, सखंडज आव्यूह कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो ए बराबर हमारे पास इसको ए ही मान लेते हैं। देखिए ये वाला 2 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ भेज दीजिए और ये वाला 2 यहाँ भेज दीजिए, इस तरीके से। ये वाला 3 प्लस का जब यहाँ जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने ये उप सारणी इसके सखंडज निकाल लिए। इस चीज का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये।
तो ये याद रखिएगा, ये वाला 2 मैंने यहाँ भेजा। आप सोच रहे होंगे 2 यहाँ पे सेम सेम है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ भेजेंगे और ये वाली संख्या यहाँ भेजेंगे, इनके चिन्ह बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ये वाली संख्या जब प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये वाली प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस की होती तो प्लस की लिखते। तो ये निकाल दिया। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो इसको ये वाला 2 - 1 यानी कि इसको हमने जो लेटे हुआ पद है यानी कि रो को कॉलम बना दिया, -3 और 2 इस तरीके से लिख लिया, रो को कॉलम में बना दिया, इस तरीके से लिखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमने एडजॉइंट तो निकाल लिया। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है ADJ अपॉन में मॉड ए। तो मॉड ए की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें यहाँ पे इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने मॉड में बदला, इस वाले स्टेप को। तो 2 3 1 और 2 मॉड में बदलने के लिए इसको सारणिक में बदलना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 माइनस का 3, तो कितना आ गया, 1 आ गया। मॉड ए का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारा 1 आ गया। यहाँ पे हमने 1 ज्ञात कर लिया। तो देखिए दोस्तों, हमने 1 ज्ञात करा। अब हमने यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ए इनवर्स वैल्यू ज्ञात करा रहा है, तो ए इनवर्स की वैल्यू एडी मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। और एडजॉइंट कितना है, 2 -3 -1 और 2। तो देखिए हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 -3 -1 और 2, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा 7 का ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 2। देखिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए 2, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 -3 -1 और 2, देखिए 2 -3 -1 और 2। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका आंसर यहाँ पे निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और 8 नंबर आपके यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पक्के हैं। 8 नंबर, देखिए मेरी वीडियो जो है 7 मिनट की है, तो 7 मिनट में मैंने आपको समझाया भी है, अच्छी तरह कराया भी है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से मैं समझता हूँ 2 मिनट 3 मिनट में, ज्यादा 4 मिनट लगा सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको केयरफुली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।